नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे हमारा राजस्थान कक्षा 7 के भाग 2 की। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे पार्ट 2 कंप्लीट। और 1 और 2 इन दोनों पार्ट के अंदर पूरी कक्षा 7 हमारा राजस्थान कंप्लीट हो जाएगी। बहुत शानदार नोट्स हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। पाठ 9 बचा है। इसमें संविधान निर्माण में राजस्थान का जो योगदान है उसके बारे में इसमें दे रखा है। तो संविधान सभा बनाने की जो मांग सर्वप्रथम की थी वो कांग्रेस ने की थी 1935 में। आगे है जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा की घोषणा की थी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की घोषणा की थी कि भाई एक संविधान सभा होनी चाहिए और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन आया था एक 3 मंत्रियों का, 3 दलीय था ये। 1946 में उसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी 9/12/1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और बाद में इसके स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे बात करते हैं। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का गठन किया था जिसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, यानी 13/12/1946 को। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के जो मूल आदर्श थे उनकी रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। संविधान का निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी 26/11/1949 को। इसीलिए 2015 से प्रतिवर्ष संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे अजमेर और मेरवाड़ा प्रांत। राजस्थान मूल के लेकिन प्रवासी जो सदस्य थे संविधान सभा के, उनमें प्रभुदयाल हिम्मत सिंह ये थे पश्चिमी बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनूवाला ये बिहार से, और पदमपत सिंघानिया ये यूपी से थे। संविधान में 22 चित्र थे जो अपनी वैभवशाली परंपरा के हैं। इनका जो निर्माण किया था वो किया था नंदलाल बोस ने, और इनका थोड़ा बहुत सहयोग किया था कृपाल सिंह शेखावत, राजस्थान के थे ये। आगे बात करते हैं इसके जो सदस्य हैं उनके बारे में। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1903 को उदयपुर में। इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए ये जेल भी गए थे। अजमेर मेरवाड़ा के ये प्रतिनिधि थे। संविधान सभा से ये प्रतिनिधि कहाँ के थे? अजमेर मेरवाड़ा के, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और 3 बार अजमेर लोकसभा के ये सदस्य भी रहे थे। आगे बात करते हैं माणिक्य लाल वर्मा की। इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1897 को, बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था। ये मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन 1941 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और इनका एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ है जिसका नाम है पंछीड़ा। 1948 में 72 राजस्थान के ये प्रधानमंत्री रहे थे। और राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1963 के ये अध्यक्ष रहे थे। उदयपुर से ये संविधान सभा के प्रतिनिधि रहे। आगे बात करते हैं अपन जयनारायण व्यास। तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में। तरुण राजस्थान के ये संपादक थे 1927 में, और अखंड भारत के प्रकाशक रहे थे 1936 में। ये 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे थे 1951 से 1956 में। जोधपुर के ये प्रतिनिधि थे। आगे बात करते हैं बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का जन्म हुआ था 8 फरवरी 1900 को, उदयपुर के ये थे। और प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे थे ये 1938 में। बनारसी छात्रावास की स्थापना की थी 1943 में। और मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले ये पहले राजस्थानी थे सदस्य के रूप में। आगे बात करते हैं रामचंद्र उपाध्याय जो अलवर के प्रतिनिधि थे। ये वकील और क्रांतिकारी थे। दलेल सिंह का जन्म हुआ था 18 मार्च 1909 को। ये कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल थे। कोटा महाराव भीम सिंह के ये निजी सचिव भी रहे थे। और संविधान की प्रति पर इन्होंने भी हस्ताक्षर किए थे दलेल सिंह ने। आगे बात करते हैं गोकुल लाल असावा। ये शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रतिनिधि थे। और 1930 से 32 में ये 4 बार जेल गए थे। जसवंत सिंह बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री थे। राज बहादुर ये भरतपुर के थे, वकील थे। और बेगार प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये मंत्री भी रहे थे। और नेपाल में राजदूत रहे थे। कहाँ से राजदूत थे ये? नेपाल से।
बात करते हैं हीरालाल शास्त्री। इनका जन्म हुआ था 24/11/1899 को जोबनेर में। जीवन कुटीर संस्था निवाई टोक में इन्होंने स्थापना की थी। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे ये। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री भी रहे थे। सरदार सिंह खेतड़ी के महाराजा थे। 1950 से 52 में ये अस्थायी सांसद रहे थे, संसद के सदस्य रहे थे। और 1952 से 56 में राज्यसभा के सदस्य रहे थे। 1958 से 61 में इनको लाओस का राजदूत बनाया गया था। सर वीटी कृष्णमाचारी ये तमिलनाडु के थे और जयपुर के दीवान थे। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इनको प्रारूप समिति, संविधान की जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसमें भी इनको स्थान मिला था। 1961 में ये राज्यसभा के सदस्य रहे। CS वेंकटाचारी ये कर्नाटक के थे और एक प्रशासनिक अधिकारी ICS थे। जोधपुर के उम्मेद सिंह के प्रशासनिक अधिकारी रहे। फिर मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी भी ये रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे ये थोड़े से समय के लिए, 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक। आगे है सरदार KM पन्नीकर। ये केरल के थे और पटियाला के विदेश मंत्री रहे थे। बीकानेर के प्रधानमंत्री भी रहे थे। बीकानेर से ये प्रतिनिधि थे और चीन, मिस्र और फ्रांस के ये राजदूत थे। KM पन्नीकर। आगे है सर T विजय राघवाचार्य। ये तमिलनाडु के थे और ये भी ICS थे। मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे थे और बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया के किसानों के पास भेजा था और उन्होंने संधि की थी और बेगार प्रथा को समाप्त किया था। सर T विजय राघवाचार्य ने, ये मेवाड़ के प्रतिनिधि थे। आगे बात करते हैं संविधान सभा के जो सदस्य थे जिनके बारे में हमने अभी पढ़ लिया है, उनसे संबंधित जो जिले हैं वो एक बार अपन देख लेते हैं। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा, माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर, रामचंद्र उपाध्याय अलवर, दलेल सिंह कोटा, गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा, जसवंत सिंह बीकानेर, राज बहादुर भरतपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर, महाराजा सरदार सिंह खेतड़ी झुंझुनू। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे यानी ICS थे, सर VT कृष्णमाचारी जयपुर के, CS वेंकटाचारी जोधपुर के, सरदार KM पन्नीकर बीकानेर के, सर T विजय राघवाचार्य ये उदयपुर के थे। तो इस प्रकार से हमारा ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इसमें बस ये एक ही पार्ट बचा था। तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने यार मित्रों के साथ साझा कीजिए। मिलते हैं कक्षा 8 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान।